हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डेंसिटी एकेडमी। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर। इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल का ये दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। और ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का 7th वीडियो है। इसमें मैं आप लोगों को पिछले वीडियो से थोड़े से टफ मीडियम लेवल के, पिछले वीडियो में मैंने बताया था बेसिक लेवल के न्यूमेरिकल को, इसमें उससे थोड़े से टफ होंगे मीडियम लेवल के न्यूमेरिकल किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिसको हम लोग सीखने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, अ कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड enlarged रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है उस डाटा को हम एक जगह राइट डाउन करें। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला की तरफ, कौन सा फॉर्मूला हम लोग लगा के उस रिक्वायर्ड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो पहले हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है, इसमें दिया गया है 3 टाइम्स मैग्निफाइड। मतलब क्या है, मैग्निफिकेशन क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, रियल इमेज है। रियल इमेज जब भी होगा कॉनकेव मिरर के अंदर, कॉनकेव मिरर में जब भी रियल इमेज होगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। ओके, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं और इस वीडियो में मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। जो लोग नए हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आपके एग्जाम से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दिया गया, मैग्निफिकेशन -3। उसके बाद दिया गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है इसमें 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, और मैंने बताया था पिछले वीडियो में जब भी कॉनकेव मिरर होगा उसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, निगेटिव होता है, माइनस में लिया जाता है। ओके, उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इमेज डिस्टेंस v। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से, जो होता है m इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू। इस फॉर्मूला के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है m का वैल्यू हमें पता है -3, और v का वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करना है, और u का वैल्यू हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। जब इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और v का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। ओके, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ पे लोकेटेड होगा, वो होगा 30 सेंटीमीटर, वो भी कहाँ पे होगा, माइनस में, मतलब कॉनकेव मिरर के लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। शुरुआत से ही क्वेश्चन को समझना है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर पे, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पे लिखा गया फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर दे दिया गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो क्या होगा, ये निगेटिव में लिया जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर, ये गिवन है। उसके बाद बताया गया है इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। 10 सेंटीमीटर पे बनता है इसका इमेज, कहाँ पे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के सामने बन रहा है। इसका मतलब है कि ये जो v है, इमेज डिस्टेंस, ये भी माइनस में लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। इन फ्रंट ऑफ द मिरर जब भी लिखा जाएगा कॉनकेव मिरर में तो क्या होगा, माइनस में आएगा इमेज डिस्टेंस। तो हमें फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर।
मतलब एफ फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कब हम लोग इमेज डिस्टेंस को पॉजिटिव लेंगे और कब निगेटिव लेंगे। ठीक है, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे हम लोग और हम आसानी से फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये है मिरर फॉर्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे हम सारे वैल्यूज को जो भी गिवन है उसको पुट करेंगे और इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी जो कि है -6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर आ जाएगा ये फोकल लेंथ। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम फिगर बनाएं तो ये वाला फिगर सुटेबल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे f कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो f क्या है, f है 6 सेंटीमीटर पे। तो ये जो c है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कितने पे होगा, 12 पे होगा, क्योंकि f का डबल होता है, ये 12 पे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताया गया है u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, ये 12 से आगे होगा, इधर ही होगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है 15 सेंटीमीटर पे। ठीक है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया है ऑब्जेक्ट, और जब बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर इन्वर्टेड बनेगा। जब इन्वर्टेड बनेगा तो क्या होगा, माइनस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है v इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। तो हमारा ये क्वेश्चन और ये फिगर दोनों मैच हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 6 और 12 के बीच में कहीं पे 10 सेंटीमीटर पे ये बनेगा इमेज। तो ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन के लिए ये वाला फिगर बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डेंसिटी एकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या क्या गिवन है, सबसे पहले यह देखते हैं। तो गिवन है कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर, तो हम लेंगे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो एफ भी हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इसका एक रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कहाँ पे है। तो ये जो दो चीजें दी गई हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। अब ये ध्यान से देखिए, फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट विद इन द फोकस रखा गया है, मतलब पोल और फोकस के बीच में है, पोल और फोकस के बीच में है। तो जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो इमेज कहाँ पे बनता है, इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज बनता है, इरेक्ट बनता है। तो उसका रे डायग्राम क्या होगा, उसका रे डायग्राम कुछ इस तरह का होगा। इस फिगर को मैंने पिछले वीडियो में भी कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, कॉनकेव मिरर के अंदर यही एक ऑब्जेक्ट पोजीशन है जहां पे इमेज कैसा बनता है, इनलार्ज बनता है, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाता है जब हम इसके गिवन न्यूमेरिक को समझ लेते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ, तो हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है बी में, कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद सी में है स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। तो सबसे पहले हम लोग वी निकाल लेते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। जब हम लोग मिरर फॉर्मूला में इन दोनों वैल्यू को पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ को, तो हमारे पास वी की वैल्यू आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। क्या आएगी, 20 सेंटीमीटर, जो कि पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में आएगी, ये मैंने पहले ही बता दिया है, क्योंकि ये क्या है, बिहाइंड द मिरर बनेगा, कॉनकेव मिरर के राइट साइड में बन रहा है इमेज, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो वी पोजीशन पता चल गया हमें, ये तो हो गया बी का आंसर। अब है सी में, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो टू कैरेक्टरिस्टिक्स में हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट,
लार्जर देन द ऑब्जेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, 10 सेंटीमीटर हाइट मतलब हाइट दिया गया है किसका, ऑब्जेक्ट का 10 सेंटीमीटर हाई है, मतलब h1 दिया गया है, इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। यहाँ पे क्या दिया गया है, डिस्टेंस दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया गया है 36 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर, u दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे h1 दिया गया है। ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, स्मॉल f दिया गया है यहाँ पे 12 सेंटीमीटर की फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट h1 है 10 सेंटीमीटर, ये हमने प्लस में लिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट हाइट कॉनकेव मिरर में हमेशा पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है इसका हाइट। ठीक है, दूसरा फोकल लेंथ f -12 सेंटीमीटर लिया है क्योंकि फोकल लेंथ, फोकस पॉइंट कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड में होता है कॉनकेव मिरर के, जो कि माइनस में होता है, निगेटिव में होता है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या होगा, माइनस में होगा, निगेटिव में होगा। इसी प्लस माइनस का ध्यान रखना है, अगर इस प्लस माइनस का ध्यान हम सही से रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हमें क्या निकालना है, इमेज की हाइट, इमेज का पोजीशन और नेचर। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, मिरर फॉर्मूला का यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे क्या, इमेज की पोजीशन, इमेज का डिस्टेंस v निकालेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज विजुअलाइज कराना चाहता हूं, इमेजिन कराना चाहता हूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में फोकस दिया हुआ है तो आप उस फोकस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखकर ये बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जैसे फोकस क्या है, 12 सेंटीमीटर है, फोकस क्या है, 12 पे है, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C कहाँ पे होगा, 24 पे होगा, होगा बिल्कुल सही है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया गया, 36 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 12, 24, 36, यहाँ पे कहीं पे होगा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पे 36 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति को देखकर पता चल लग रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर में जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनता है, इन्वर्टेड बनता है। ओके, तो हम यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो ये क्वेश्चन है इसका इमेज डिस्टेंस v की वैल्यू कहाँ पे आएगी, 12 और 24, 12 और 24 के बीच में होगी। और कैसा आएगा, निगेटिव में आएगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये इसकी वैल्यू 12 और 24 के बीच में आती है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस में दिए गए हैं f की वैल्यू और u की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे इस मिरर फॉर्मूला में। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास v की वैल्यू आ जाएगी -18 सेंटीमीटर। हमने अभी डिस्कस किया था कि इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12 और 24 के बीच में आएगा, जो कि है -18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर है, माइनस इसलिए है क्योंकि ये क्या है, लेफ्ट साइड में बन रहा है। ठीक है, मिरर के लेफ्ट साइड में इसका इमेज बन रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे इसके हाइट की। हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हाइट के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, h2/h1 = -v/u। इस फॉर्मूला का हम कैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास निकालना है h2, इमेज हाइट हमें फाइंड आउट करना है। h1 हमारे क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर, और v की वैल्यू हमने अभी अभी फाइंड आउट की है जो कि है 18 सेंटीमीटर, और u का वैल्यू हमें दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो कि है 36 सेंटीमीटर, -36 सेंटीमीटर। अब इन सारे वैल्यू को हम इस फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे h2 की वैल्यू, तो हमारे पास आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। और जब हम लोग इस क्वेश्चन का रे डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह का रे डायग्राम बन करके आएगा। यहाँ पे क्या है, इस रे डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्ट रखा गया है बियॉन्ड द
सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका जो इमेज बन रहा है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया H2 5 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट क्या होगी, इमेज की हाइट होगी 5 सेंटीमीटर, और ये माइनस में है, इसका मतलब है कि ये इन्वर्टेड है। V का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया था 18 सेंटीमीटर जो कि माइनस में है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर शुड एन ऑब्जेक्ट 2 centimeter long be placed in order to get an erect image of 6 centimeter tall। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में गिवन है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब H1 दिया गया है, और इरेक्ट इमेज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग 6 सेंटीमीटर टॉल ये H2 दिया गया है। तो जो भी गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, H1 दिया गया है, ऑब्जेक्ट हाइट 2 सेंटीमीटर, प्लस में लिया है, पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होगा इसलिए प्लस में आएगा। इमेज हाइट दिया गया है H2 6 सेंटीमीटर टॉल। अब इसको मैंने पॉजिटिव में लिया है, क्यों लिया है? क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे लिखा हुआ है इरेक्ट इमेज। क्या लिखा हुआ है? इरेक्ट इमेज। और कौन सा मिरर है? यह है कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर के अंदर इरेक्ट इमेज कब बनता है? ये इमेज बिहाइंड द मिरर होगा तो ही वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। जब इरेक्ट है तो क्या होगा? पॉजिटिव में लिया जाएगा ये इमेज हाइट। ओके, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है? पॉजिटिव में लिया है इस हाइट को, H2 को। तो हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे रखें कॉनकेव मिरर के अंदर कि उसका इमेज 6 सेंटीमीटर टॉल बने। किसका इमेज? जो ऑब्जेक्ट कितना हो? 2 सेंटीमीटर लंबा हो और उस कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कितना हो? 10 सेंटीमीटर हो। कैसा बनना चाहिए? 6 सेंटीमीटर लंबा बनना चाहिए, इरेक्ट बनना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे दिया गया है H1 और H2। तो H1 और H2 से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? हम लोग लगा सकते हैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला सबसे पहले। तो मैग्निफिकेशन हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे m इक्वल्स टू H2 बाई H1। यहाँ पे H2 6/2 तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा 3। मैग्निफिकेशन जब हमारे पास आ गया तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे m इक्वल्स टू -v/u। यहाँ से हम क्या करेंगे? मैग्निफिकेशन हमें पता है तो v और u के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे, v और u के बीच में एक रिलेशन निकालेंगे और उस रिलेशन का यूज हम करेंगे आगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फाइंड आउट करने में। m की जगह पे हमने 3 रख दिया, 3 पुट कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? -3u इक्वल्स टू v आएगा। मतलब क्या है? v इक्वल्स टू -3u। v की जगह पे हम क्या लिखेंगे? -3u। अब इस रिलेशन को यूज करके हम निकालेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कैसे? उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। इसमें हम लोग क्या करेंगे? इस v की जगह पे क्या यूज करेंगे? -3u, और f की जगह पे हम लोग यूज करेंगे -10 सेंटीमीटर जो कि गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद हम क्या करेंगे? u का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा u इक्वल्स टू -20/3 जो कि होगा -6.6 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा कि जब हम ऑब्जेक्ट को 6.6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखेंगे तो हमारा इमेज क्या बनेगा? 6 सेंटीमीटर टॉल बनेगा। ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड फिगर को बनाए, रे डायग्राम को बनाए तो कुछ इस तरह का बनेगा जिसमें कि फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर पे है, फोकस पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे होगा और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 6.6 सेंटीमीटर पे। 6.6 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा। इसकी हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर हाइट होगी। तो ये 6 सेंटीमीटर टॉल इमेज बनाएगा बिहाइंड द मिरर जो कि होगा इरेक्ट वर्चुअल। कहाँ पे होगा वो? पोल से
कितने डिस्टेंस पे होगा ये हमने अभी फाइंड आउट नहीं किया है। इसको अगर हम फाइंड आउट करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं, इस रिलेशन से कर सकते हैं। जैसे u का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है 6.6, तो u की वैल्यू को जब हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा 3 इंटू 6.6 माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा v का वैल्यू क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा 6.6 इंटू 3 जो कि हो जाएगा 19.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो v की वैल्यू होगा वो होगा 19.8 सेंटीमीटर। ओके, तो ये था टोटल क्वेश्चन जो इस वीडियो में मुझे डिस्कस करना था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।